घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव के पास एक विशाल जंगल था। उस जंगल में एक बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव का हाथी रहता था। सब उसे प्यार से राजू कहते थे। राजू सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत ही दयालु और भावुक भी था। राजू की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उसकी छोटी हथीनी बेटी गुड़िया थी। गुड़िया बहुत चंचल थी, हर समय अपनी सूंड से खेलती रहती, कभी पत्तों से तो कभी तितलियों के पीछे दौड़ती। राजू हर पल गुड़िया पर नजर रखता क्योंकि जंगल खतरों से भरा था। जंगल की शांति हर सुबह राजू अपनी बेटी को लेकर नदी किनारे जाता, उसे नहलाता, फिर दोनों मिलकर पेड़ों से फल खाते। जंगल के बाकी जानवर राजू का बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। एक खतरनाक दिन एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आ गए। वे हाथियों के दांतों के लालच में आए थे। राजू को खतरे का एहसास हो गया। उसने गुड़िया को अपने पीछे छुपा लिया और तेज आवाज में चिंघाड़ने लगा ताकि जंगल के बाकी जानवर भाग सकें। अचानक अफरा तफरी में गुड़िया एक गहरे कीचड़ भरे गड्ढे में फिसल गई। गुड़िया! राजू की आंखों में डर उतर आया। बाप की बेबसी गुड़िया गड्ढे में फंसकर रोने लगी। राजू ने पूरी ताकत से उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन कीचड़ बहुत गहरा था। ऊपर से शिकारी भी पास आते जा रहे थे। राजू ने अपनी सूंड बढ़ाई, लेकिन दूरी ज्यादा थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक विशाल हाथी आज अपनी बेटी के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहा था। मदद की उम्मीद राजू ने जोर जोर से आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर जंगल के जानवर इकट्ठा होने लगे, हिरण, बंदर, यहां तक कि पास के गांव के कुछ लोग भी। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, यह हाथी हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, आज इसे हमारी मदद की इंसानियत। सभी ने मिलकर रस्सियां मंगवाईं। राजू ने सूंड से गुड़िया को संभाला और लोगों ने मिलकर उसे धीरे धीरे बाहर निकाला। जैसे ही गुड़िया बाहर आई, राजू ने उसे अपनी सूंड में भर लिया। वह खुशी से रो रहा था और शायद शुक्रिया भी कह रहा था। शिकारी लोगों की भीड़ देखकर भाग गए। भावनाओं की जीत उस दिन पूरे गांव ने समझ लिया कि जानवर भी महसूस करते हैं, रोते हैं, प्यार करते हैं। राजू ने गांव वालों को सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और गुड़िया को लेकर जंगल की ओर लौट गया। नई सुबह आज भी जब राजू और गुड़िया नदी किनारे दिखाई देते हैं